पूरा मूड खराब हो गया। सुबह सुबह मम्मी यह कैसा आलू पराठा बनाया है तुमने, ना नमक का स्वाद ना मसालों का स्वाद। इससे अच्छा होता कि मैं आलू पराठा बाहर ही खा लेता। मैंने कल शाम को कितने प्यार से तुमसे कहा था कि कल नाश्ते में करारेदार आलू पराठा और साथ में धनिया मिर्च की चटनी बनाना, मगर तीखी चटनी तो तुम बना नहीं पाई और यह बेस्वाद आलू पराठा बना दिया। आजकल ध्यान कहाँ है तुम्हारा मम्मी? संजय झल्लाकर बोला। पीछे पीछे उसकी पत्नी रितु भी बोली, हाँ मम्मी जी, आपने तो सुबह सुबह हमारे ऑफिस जाने के पूरे मूड पर धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल बेस्वाद खाना बनाने लगे हैं आप। यहाँ तक कि कल मैंने अपना पूरा खाना अपने कलीग्स के सामने डस्टबिन में फेंक दिया। मेरे कलीग्स के सामने मेरा खाना बिल्कुल बेस्वाद था। संजय बोला। रितु ने मुझे रात को यह बात बताई मम्मी, और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ऑफिस में हम लोगों की इज्जत है, तुम्हारी तरह हमें सिर्फ घर पर खाना बनाने का काम नहीं है। हम दोनों कमाने जाते हैं तो कम से कम आप हम लोगों के लिए अच्छा खाना तो बना ही सकती हैं। रितु, एक काम करते हैं, आज बाहर ही नाश्ता कर लेंगे, बोलकर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। संजय और रितु ने आधा अधूरा नाश्ता किया और आज ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी ही वे दोनों निकल गए। मनोरमा जी उदास होकर सारे जूठे बर्तन उठाने लगी और फिर से रसोई के काम में जुट गई। ठंड का मौसम था। मनोरमा जी को भरी ठंड में सुबह सुबह उठकर नाश्ता टिफिन सब बनाना होता था। उम्र अधिक होने के कारण कभी कभी सुबह उठने का मन भी नहीं करता था, फिर भी वे सुबह जल्दी उठ जाती थी और बेटे बहू के ऑफिस जाने से पहले नाश्ता खाना सब तैयार रखती थी। मनोरमा जी के दोनों बेटा बहू कभी डाइटिंग पर होते तो कभी उन्हें ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना चाहिए होता, जो कि मनोरमा जी के समझ के परे था। मनोरमा जी जब बढ़िया मसालेदार खाना बनाती तो बोलते, मम्मी खाने में नमक मिर्च कम डाला करो, यह हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जब मनोरमा जी कम नमक मिर्च का खाना बनाती तो दोनों बेटे बहू को उनका बनाया खाना बेस्वाद लगता। कुछ दिनों से संजय और रितु का रूखा व्यवहार याद करके मनोरमा जी की आंखों से आंसू छलक उठे। एक शाम को जब बेटा बहू घर आए, दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। मनोरमा जी ने दोनों को गर्म गर्म चाय बना कर दी। वे दोनों एक दूसरे से बात करने में इतने मशगूल थे कि उन्हें अपनी माँ की उदासी तनिक भी महसूस नहीं हुई। डिनर करते हुए संजय फिर बोला, मम्मी अब इस खाने में मसाला और नमक दोनों ज्यादा लग रहा है। सच में लगता है तुम उम्र के साथ साथ खाना बनाना भूलने लगी हो। मनोरमा जी का अपमान करके संजय और रितु एक दूसरे के सामने एक कुटिल मुस्कान दे रहे थे, जिसे मनोरमा जी ने भाप लिया। मनोरमा जी ने रात को सोते सोते फैसला कर लिया कि अब वह कल से इन दोनों को बराबर सबक सिखाएंगी। तुम लोगों ने अब तक माँ की ममता ही देखी है, माँ का क्रूर रूप नहीं देखा। दूसरे दिन वह रजाई में 7 बजे तक सोती रही। बेटे बहू ने उठकर देखा कि आज तो न चाय तैयार है, न लंच और न ही नाश्ता। रितु जल्दी से मनोरमा जी के कमरे में आई और उन्हें जगाते हुए बोली, मम्मी जी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मनोरमा जी उसका हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, बस ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही है, जाओ मुझे सोने दो। रितु तो टेंशन में आ गई और बाहर आकर पति संजय से बोली, क्या जरूरत थी कल तुमको इतना सब बोलने की? अब देखो तुम्हारी माँ आराम से सो रही है, लगता है नाराज हो गई है हमसे। अब लंच नाश्ता और चाय कौन बनाएगा? संजय बोला, अरे यार मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, बस मुंह से निकल गया था मेरे। तुम रुको, मैं माँ को मनाता हूँ। संजय मनोरमा जी के कमरे में जाकर उन्हें मनाते हुए बोला, मम्मी क्या हुआ है आपको? प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो ना। मेरी प्यारी मम्मी, आपको तो पता है बचपन से मैंने आपके हाथ का ही खाना खाया है, तो अब आदत सी हो गई है। संजय की मीठी मीठी बातों से मनोरमा जी भली भांति परिचित थी। बचपन से वह मनोरमा जी को ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके बहलाता था, लेकिन इस बार मनोरमा जी के सम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी। बेटा बहू नौकरी करते हैं सोचकर उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी
अपने कंधे पर ले ली थी। रोज सुबह 5 बजे से उठकर काम पर लग जाना और पूरे दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करना, उसके बाद भी मजाक का पात्र बनना अब उन्हें मंजूर न था। इसलिए उन्होंने आज से सोच लिया था कि वह बेटे बहू का कोई काम नहीं करेंगे। मनोरमा जी बोली, बेटा कायदे से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों को संभालनी चाहिए। वैसे भी अब मेरे हाथ में तो स्वाद रहा नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों अपना खाना खुद बनाओ, नाश्ता चाय खुद बनाओ और मैंने तुझे भी तो सारा काम सिखाए है, तू भी बहू की मदद कर दिया कर। संजय बोला, मम्मी यह सब कैसे होगा, हम लोग तो सोकर ही 7 बजे उठते हैं। मनोरमा जी बोली, मैं भी तो रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। जब इस उम्र में मैं 5 बजे उठ सकती हूँ तो तुम दोनों की तो अभी उम्र ही क्या है। देर रात तक मोबाइल मत देखा करो और सुबह जल्दी उठकर अपना मनपसंद खाना बना लिया करो। अब मुझसे इस उम्र में काम नहीं होगा और हाँ, कभी कभी बहू को कुछ मदद चाहिए होगी तो कर लिया करूँगी। बस मैंने खामखा इतने सालों तक सारी जिम्मेदारी का बोझ उठाया। मैं जानती हूँ जब मैं नहीं रहूंगी तब भी तो तुम और रितु किसी तरह अपनी गृहस्थी संभाल ही लोगे, तो अभी से क्यों नहीं। संजय ने अपनी माँ को बहुत मनाने की कोशिश की, मगर मनोरमा जी इस बार अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। संजय माँ के कमरे से बाहर आया तो देखा उसकी पत्नी रितु ने चाय और बिस्कुट रखे हुए थे और वह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। पड़े पड़े चाय ठंडी हो चुकी थी। आज चाय के साथ बिस्किट खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि संजय और रितु को रोज मनोरमा जी के हाथों से बने गर्म नाश्ते की आदत थी। बेटे बहू के ऑफिस चले जाने के बाद मनोरमा जी उठी और अपने लिए गर्म पोहे बनाए और चाय के साथ उसका आनंद लेने लगी। संजय और रितु ने आज बाहर से ही लंच किया, मगर अधिक मिर्च मसाले वाला खाना खाकर उनका पेट इतना हैवी हो गया कि ऑफिस में काम करने का मन नहीं कर रहा था दोनों का। और ऊपर से यह टेंशन अलग थी कि आज घर जाकर ना शाम की चाय रेडी मिलेगी और न ही डिनर। मनोरमा जी ने दोपहर में अपने लिए दाल चावल रोटी सब्जी सब खाना बनाया और खाना खाने लगी। खाना खाते वक्त उनका मन थोड़ा भारी हुआ कि पता नहीं आज बच्चों ने क्या खाना खाया होगा, मगर दूसरे ही पल उन्हें ख्याल आया कि मेरा बनाया खाना तो वैसे भी उन लोगों को डस्टबिन में डालना पड़ रहा था, फिर मैं क्यों उनके लिए इतना सोच रही हूँ। आज उन्होंने घर में कुछ ज्यादा काम नहीं किया और वे अपनी सहेलियों के घर चली गई। शाम को जब संजय और रितु थके हारे घर आए तब भी मनोरमा जी घर में नहीं थी, वह टहलने गई हुई थी। दोनों ने अपने लिए चाय बनाई और फिर दोनों रात के खाने की तैयारी में जुट गए। रितु को किचन में पड़ी चीजों का कुछ भी आइडिया नहीं था कि कहाँ क्या रखा है। उसने और संजय ने जैसे तैसे मिलकर खाना बनाया। मनोरमा जी ने आकर देखा दोनों बेटे बहू खाना बनाने में लगे हुए थे। खाना खाते वक्त उन्होंने मनोरमा जी को आवाज दी तो वे अपने कमरे से हाथ में किताब लिए बाहर आई और बोली, लाइब्रेरी से आज ही नई किताब लाई हूँ, अब रोज नई किताबें पढ़ूंगी। मुझे पहले से किताबें पढ़ने का शौक था, मगर तुम लोगों की वजह से सारे शौक मार दिए थे। संजय और रितु मुझे मन से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। खाना चखते ही मनोरमा जी बोली, कितना बेस्वाद खाना बनाया है तुम दोनों ने। फिर भी कोई नहीं, मैं खा लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ खाना बहुत मेहनत से बनता है। डस्टबिन में खाना डालकर इसे वेस्ट नहीं करूंगी। कर्मों का चक्र तो चलता ही रहता है। कल तक माँ के हाथ का खाना दोनों बेटे बहू को डस्टबिन में फेंकना पड़ता था, आज खुद उनके हाथ का खाना भी डस्टबिन के लायक ही था। संजय और रितु ने भी जैसे तैसे खाना निगला, क्योंकि खाना वाकई में बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। वे लोग अब कर भी क्या सकते थे, उनकी माँ ने कदम जो पीछे खींच लिए थे, अब बस अफसोस के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।